इस वक्त हम मौजूद हैं सरधना के मोहल्ला देवीगंज में और यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही का खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनका व्यापार भी चौपट हो चला है, आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को और बूढ़ों को, महिलाओं को भारी दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। बात करते हैं मोहल्ले के लोगों से। जी, किस तरह की परेशानी महसूस हो रही है? मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मैं मोहल्ला देवीगंज में वार्ड नंबर 16 में रहता हूँ। मैं यहाँ राशन की दुकान चलाता हूँ। राशन की दुकान देखिए बीचों बीच है यहाँ, दिखा दो। और जिस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है, लोग राशन लेने आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 6 तारीख से राशन का वितरण होना है और इस स्थिति में राशन किस प्रकार वितरण होगा आप देख सकते हैं। लोग परेशान हैं, जगह जगह से आते हैं और राशन लेने में असमर्थ होकर वापस चले जाते हैं। ये स्थिति पिछले 1-1.5 महीने से बनी हुई है और कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है। ये नरकीय जीवन जीने के लिए हम लोग मजबूर हैं और इस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ बहुत जल्दी महामारी फैलने वाली है, जिससे आम जनता बुरी तरह त्रस्त होने वाली है। व्यापारी बुरा हाल हुआ पड़ा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, सब दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। आपकी किस चीज़ की दुकान है? हलवाई की। जी, हमारे पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा जी। जब पहले तो गैस की समस्या है, फिर अब जो कुछ है तो वो यहाँ पानी भरा हुआ, कोई आने को तैयार ही नहीं है। इस संबंध में किसी से शिकायत करी है? नंबर उस पर मिलाया था 1076 पे, वो कोई जवाब ही नहीं आया जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हमारा यहाँ पर घर है जिसकी वजह से बच्चों को ट्यूशन में, स्कूल में आने जाने में दिक्कत होती है, तो जिसकी वजह से महामारी का और उनके पैर गंदे रहते हैं, फुंसी फोड़ हो जाते हैं, तो ये काफ़ी दिनों से हम लोगों को प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को ट्यूशन के लिए, महिलाओं को बच्चों को लेने जाना है ट्यूशन वगैरह, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। यहाँ पास में 2-3 स्कूल है जी, सेंट चार्ल्स स्कूल है, चर्च स्कूल है, और ऐसी स्थिति में बच्चों का निकलना दुभर हुआ पड़ा है। मैं प्रदीप कुमार मित्तल, सब बाजार देवीगंज का निवासी हूँ। यहाँ पर हमारे मोहल्ले के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ पर 1 महीने से महिलाओं और बच्चों को निकलना बिल्कुल मुश्किल ही है, जो किसी साधन के बिना आते हैं। चलो व्यक्ति तो अपने साधन से निकल जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, वो निकल जाता है, पर पैदल निकलना यहाँ संभव नहीं है। हर प्रकार की बीमारियाँ यहाँ पर होने के लिए तैयार हैं। मच्छर इतने ज़्यादा पैदा हो चुके हैं, हर समय भंजल भरा रहता है, तो मच्छरों की संख्या बढ़ती आ रही है। हमारे यहाँ से होकर के अनेक स्कूलों के बच्चे सुबह लगभग 3-4 हज़ार बच्चे डेली जाते हैं। वो इतने परेशान रहते हैं, उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है, जूते गंदे हो जाते हैं, उनके कई गिर जाते हैं, उनके बस्ते खराब हो जाते हैं, बच्चों की बस्ते खराब हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी वो झेल रहे हैं। हम संबंध में किसी से बात की? हमने इस संबंध में अपने माँ के मेंबर से, सदस्य से बात की। उन्होंने कहा कि मैं करा रहा हूँ, व्यवस्था करा रहा हूँ, व्यवस्था नाला बन रहा है पीछे, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। पर हमें पता चला है कि अभी एक व्यक्ति ने कुछ नाली में अवरोध पैदा कर दिया है यहाँ पर, इसलिए जल भराव अधिक हो गया यहाँ पर। तो मेरा अनुरोध है कि जल निजात लाई जाए, समस्या से निजात, और जो है जो हमारी जो नाली बंद कर दी गई है जो खुलवाई जाए। ये थे सरधना के देवीगंज मोहल्ले के लोग, जिन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई है और इन लोगों का कहना है कि ये लंबे समय से परेशान हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं। अब देखना यह है कि नगर पालिका इस समस्या का समाधान कब तक करती है। सही खबर से साजिद कुरैशी।